समझदार पत्नी। आकांक्षा और अमित की नई नई शादी हुई थी। आकांक्षा कॉल सेंटर में कार्य करती थी, वही अमित बैंक में क्लर्क था। अमित और आकांक्षा की दिनचर्या लगभग एक जैसी थी। दोनों सुबह ही एक ही वक्त में कार्य करने जाते थे और एक ही समय वापस आते थे। शनिवार की शाम थी। अमित पड़ोस में अपने मित्र से मिलने चला गया। आकांक्षा खाना बना रही थी। उसके खाना बनने के पहले ही अमित वापस लौट आ गया था। खाना खाते हुए उसने आकांक्षा को कहा कि मैं फिल्म की टिकट लेने जा रहा हूँ, तुम तैयार रहना। आकांक्षा ने कहा ठीक है। अमित अपने कमरे में गया और अलमारी से अपना बटुआ निकालकर जेब में रखा और चला गया। सिनेमा हॉल की खिड़की पर जब उसने टिकट के लिए बटुआ निकाला तो देखा उसमें से 500 रुपये कम है। उसने सोचा आकांक्षा ने लिए होंगे। टिकट लेके अमित आ गया। आकांक्षा तैयार हो रही थी। अमित ने उसे पूछा, तुमने मेरे बटुआ से 500 रुपये निकाले थे क्या? नहीं, आकांक्षा बोली। अमित बोला, फिर कहाँ गए रुपये? कहीं खर्च किए होंगे, ध्यान से निकल गया होगा। आकांक्षा ने कहा, खैर चलो, सिनेमा के लिए देर हो रही है। अमित ने बात खत्म करते हुए कहा। 2 दिन बाद अमित के बटुए से फिर से पैसे गायब हो गए। अमित ने फिर आकांक्षा से पूछा, लेकिन आकांक्षा लेती तो बताती ना। ऐसा करते हुए महीने में 6-7 बार अमित के बटुए से पैसे निकल गए। अब अमित थोड़ा खिन्न रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कौन निकाल रहा है। एतवार का दिन था। अमित घर में आराम करने में मूड में था। आकांक्षा अपने ऑफिस के कुछ कार्य लैपटॉप पर कर रही थी। अमित ने कहा, मैं बाजार से आता हूँ कुछ सामान लेकर। अमित घर के बाहर निकल गया, लेकिन कुछ ही देर में वापस आ गया। आकांक्षा हॉल में बैठी थी। उसने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ? गाड़ी की चाबी भूल गए हो, अमित बोलते हुए अपने कमरे में गया। कमरे में घुसते ही उसने देखा सोनू, जो अमित का छोटा भाई है, उसके हाथ में आकांक्षा का पर्स था। अमित का पारा अचानक चढ़ गया। इतने दिनों से वो अपनी पत्नी पर शक कर रहा था, जबकि चोरी उसका छोटा भाई कर रहा था। उसने खींच के एक थप्पड़ सोनू को जड़ दिया। आकांक्षा दौड़ती हुई कमरे में आई। उसने अमित को सोनू से दूर किया और उसे शांत होने को बोलने लगी। अमित आकांक्षा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने लगभग रोते हुए कहा कि मेरे भाई के कारण मैं तुम पर शक की नज़र से देख रहा था। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किए हैं। उसने जो भी मांगा सब दिया। आकांक्षा अमित को शांत करते हुए बोली, उसे चोरी करते हुए 2 दिन पहले ही मैं देख चुकी थी, लेकिन मैं चाहती थी समय अनुसार तुम्हें बताओ और फिर उसे समझा कर सही राह पर ले आओ। अगर मैं सीधा कह देती कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बटुए से पैसे निकाले हैं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। इस उम्र के बच्चों को मार पीट कर समझाना आसान काम नहीं है। मारने पीटने से वो कुछ समय के लिए शायद सुधर भी जाए, लेकिन तुम्हारे प्रति उनके मन में नफरत जागने लगेगी। हम उसे प्यार से समझाएंगे तो वो सही राह पर हमेशा चलेगा और ना तुमसे ना ही मुझसे नफरत करेगा। अमित का गुस्सा शांत हो चुका था। उसे आकांक्षा की बातें स्पष्ट रूप से समझदारी वाली लग रही थी। उसने आकांक्षा को कहा, मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो तुम मेरी पत्नी बनी हो। आकांक्षा के गाल लाल हो गए।